हेलो दोस्त, स्वागत है आपको मेरे चैनल एलजीबी कहानी को। आज मैंने पार्ट 2 में कम परिश्रम करके हर परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं इस बारे में कुछ कहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने में आत्मविश्वास जगाएं। सफलता का पहला सूत्र है आत्मविश्वास का होना। यह वह हथियार है जिसके बल पर व्यक्ति संसाधन के अभाव में भी तरीकों को छूता है। इसलिए सफलता के लिए यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है। प्रथम कार्य यह है कि किसी भी परीक्षा को तैयार करने में आत्मविश्वास भरपूर हो। आपको अपने अंदर हमेशा यह बात आत्मविश्वास के साथ बोलती है कि मैं इस परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। मैं ही यह कार्य कर सकता हूँ। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगा और एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। यही आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश करिए। आपके दिमाग में वही आएगा जो आपने पढ़ा है। अन्यथा ऐसी स्थिति में दिमाग में कई उत्तर आते हैं और हमें यही उत्तर का चयन नहीं कर पाते। पढ़ाई की प्लानिंग करें। दोस्तों, बिना प्लानिंग के कुछ भी कार्य न तो समय पर पूर्ण होते हैं और न ही समय से सफलता मिलती है। छात्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्हें एक नहीं बल्कि कई विषयों का अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए समय नियोजित होना अनिवार्य है। किस समय किस विषय का अध्ययन करना है, किस विषय को कितना समय देना है और किस विषय को सामान्य से अधिक समय देना है, इस प्लानिंग के अनुसार अगर अध्ययन करता है तो निश्चय ही उसे कामयाबी हासिल होगी। अर्थात मनुष्य जिस कारण से, जिस उपाय से, जिस प्रकार से, जब, जो, जितना और जहाँ पर अच्छा या बुरा कर्म करता है, यह उसी कारण से, उसी उपाय से, उसी प्रकार से, वैसे ही उसी समय और उसी स्थान पर अपने किए हुए अच्छे और बुरा कर्म का फल भाग्यवश अवश्य ही पाता है। यानी दोस्त, कहने का मतलब यह सोचना जरूर है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए परीक्षा की तैयार शुरू करने के पहले आपको अपनी परीक्षा के बारे में सभी जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि, योग्यता का मापदंड। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें विशेष प्रकार की स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अगर हम सही स्ट्रैटेजी के साथ सही तरीके से तैयार करें तो बिना किसी कोचिंग के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और हमें पूरी इरादा और हौसले के साथ परीक्षा को संपन्न कर सकते हैं। समय सारणी। समय का जीवन के बहुत महत्व है। समय का उपयोग कैसे और कितना करना है, यह छात्रों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हमारा तीसरा स्टेप है समय सारणी तैयार रखना व आप उसके अनुसार उस पर अमल करना। एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाने ताकि समय पर सारा सिलेबस को अचीव कर सकें। परीक्षा में जुड़े हर विषय को अच्छे से पढ़ें और कमज़ोर विषयों को ज़्यादा देने की कोशिश करें और मन किसी भी विषय के प्राप्त कोई भी नकारात्मक भाव न रखें। अध्ययन सामग्री। दोस्त, ज्ञान तभी आता है जब आपके पास पढ़ने के लिए संसाधन है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी असफल होने पर निराश न होना। भले ही सफल हासिल न हुआ हो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ आपको यह हुई कि आपको अपनी कमज़ोर का पता चला। आपको पता चला कि मुझे किस तैयारी की ज़रूरत थी। इसीलिए परीक्षा के विषय के अनुरूप परीक्षा संबंधी अध्ययन सामग्री का चयन करें। आपको किस राइटर की बुक ज़्यादा समझ आती है, उसी से पढ़ाई कीजिए। हम देखते हैं कि परीक्षा आते ही बाज़ार में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, जिनके कारण आप कंफ्यूज होते हैं। मन कई भाव आते हैं कि इतने कीमती समय में
कहीं कमज़ोर किताब का चयन न कर ले। इस विरोधाभास में मत रहिए कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं। इसके लिए आप कोई एक अच्छी एग्ज़ाम से संबंधित बुक पढ़ सकते हैं। नियमित पढ़ाई। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह भ्रम बैठा रहता है कि एक साल का पढ़ा हुआ और एक दिन का पढ़ा हुआ बराबर होता है। बिल्कुल गलत है। यह अगर ऐसा होता है तो बड़े बड़े शिक्षाविदों ने इतना लंबा समय तय न किया होता। हर किसी की अपनी महत्व होता है। समय के साथ खेलना तो समय आपके साथ अवश्य खेलेगा। ध्यान रखिए, व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चिट्ठियाँ भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्यों में व्यस्त हैं। अपनी एकाग्रता में सुधार के लिए आपको ही अपना चयन करना होगा। समय निर्धारित कीजिए। जब पढ़ने की उम्र तो अन्य कर्मों में ध्यान न देकर पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बना दीजिए। जी जान झोंक दीजिए। हर दिन अग्नि की तरह तप कीजिए। पढ़ाने के उचित वातावरण बनाएं। वातावरण का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपस बेहतर और कोई नहीं जानता है। आपको अंदर हर काम करने की क्षमता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशेष उपहार एवं योग्यता दी है। आपको भरपूर प्रयोग कीजिए। हो सकता है कि ट्यूशन और कोचिंग के लिए आपके पास पैसा न हो। आजकल इंटरनेट में आप जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए टॉपिक से रिलेटेड फ्री वीडियो, ऑडियो, PDF कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस आपको अपने आप को टाइम से सेल्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है और खुद मोटिवेट कर पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाना है। हमारा शास्त्रों में भी कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। कारण यही क्योंकि उस समय देवताओं का जागने का समय होता है। हमारे पर्यावरण में ज्ञान का संसार अधिक होता है। इसीलिए आप सुबह जल्दी उठकर प्राप्त 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, पढ़ाई के कई संसाधन हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धि उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से स्थापित करनी होगी, क्योंकि आपका आंतरिक ज्ञान किसी और का नहीं हो सकता। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।